हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय ब्रजरंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रजरंजन। ते तिथं बटन आहे ना, ते फक्त बंद कर, हिटून बंद कर. नाही बटन. हा हे इथं समोर ते बंद करा, फक्त डायरेक्ट स्विच बंद करा. हरे कृष्णा। जय यशोदानंदना जय ब्रजरंजना, जय यशोदा जय ब्रजरंजना, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय, जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गीता महात्म्य से एक श्लोक हम गाएंगे। मलिने मोचनम पुंसा मलिने मोचनम पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृतगीता अमृतस्नानं संसारमलनाशनम्। मलिने मोचनं पुंसा मलिने मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृतगीता अमृतस्य क्षमा करें सकृतगीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम् संसारमलनाशनम्। गीता महात्म्य श्लोक संख्या 3। मलिने मोचनम पुंसा जलस्नानम दिने दिने। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे हमारे अस्वच्छ शरीर को स्वच्छ करने के लिए हम लोग हर रोज जल से पानी से स्नान करते रहते हैं। हर समय शरीर को मतलब समय समय पर शरीर को हम स्वच्छ करते हैं, स्नान करते हैं, यानी जल से साबुन आदि से हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं। परंतु सकृत गीता मृत स्नान, अगर कोई भगवत गीता रूपी अमृत में स्नान कर लेता है तो संसार मलनाशनम, उसके हृदय में जितना सारा संसार का मल है उसके जीवन में वो सारा नाश होता है, नष्ट होता है। तो इस प्रकार से आदि शंकराचार्य गीता का महात्म्य बताते हैं कि हम लोग शरीर को तो हर रोज जल से स्वच्छ करते हैं, परंतु अपने मन को, अपनी आत्मा को स्वच्छ करना भी जरूरी है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? तो गीता को सुनने से, भगवत गीता को सुनने से। तो कल हमने भगवत गीता का चौथा तत्व काल, इस पर चर्चा पूर्ण की थी।
नाही वायर काढा त्याचं, याचं इकडचं 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 हां हे काढून टाका. तरी तो आवाज येतो. मला वाटतं खराब झालाय वाटतं. त्याचा आवाज तिकडचे ते सगळे बटणं बंद केलेत का साऊंडचे, मेन स्विच दोन्ही पण, ज्याला प्लग आहे तो बंद करा. ते सगळं बंद करा. हो बंद करा. हां त्याच्यामुळं आवाज येतो. आता चालू करा. हां फर्स्टमध्ये टाका आणि आवाज वाढवा. हरे कृष्ण हरे, खाली बटन आहे हो, खाली 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 हो. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, साऊंड वाढवा. पहिलं बटन हरे कृष्ण. ओके राहू दे. तो गीता के चौथे तत्व पर कल हमने चर्चा की, विषय पर काल, और उसके पश्चात हमने पांचवा जो कि अशाश्वत तत्व है कर्म, इस पर चर्चा आरंभ की. और हमने देखा कि कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है. हम जो भी कार्य करते हैं उसकी अनुरूप और प्रतिकूल और अनुकूल ऐसी दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, और वो प्रतिक्रियाएं हमको कभी जल्द मिलती हैं, कभी समय समय के बाद. अच्छे कर्म की, अच्छे कार्य की प्रतिक्रिया अच्छी होती है, बुरे कार्य की प्रतिक्रिया बुरी होती है, और वो हमको भोगना ही है. उससे कोई कंसेशन नहीं, छूट नहीं सकता, कुछ नहीं. अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे पता ही नहीं था मांसाहार करने से पाप लगता है, इतना दंड भोगना पड़ता है, हमने कभी गीता पढ़ी ही नहीं थी. लेकिन विषय की अज्ञानता आपको दंड से बचा नहीं सकती. मान लिया आप रास्ते से जा रहे हो, रेड सिग्नल लगा है, लेकिन फिर भी आप गाड़ी लेकर गए आगे, ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया. आपको कह रहे मुझे नहीं पता था ये लाल सिग्नल लगने पर रुकना होता है, अगली बार से रुकूंगा. लेकिन वो क्या कहेगा पुलिस, अभी पावती फाड़, अगली बार का अगली बार देखेंगे. यानी अज्ञानता, सिद्धांत की, नियमों की अज्ञानता हमको कर्म के फल से बचा नहीं सकती, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अग्नि का स्वभाव होता है जलाना. छोटे बच्चे को पता नहीं होता है, वो भी हाथ डालता है जलता है. हमको पता है, हम लोग भी हाथ डालेंगे जलेगा. अग्नि अपना काम करेगा, जलाना उसका काम है. ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, और प्रकृति के माध्यम से भगवान हर जीव के अच्छे और बुरे कार्य की प्रतिक्रिया उसको देते रहता है. तो कर्म उसका होता है तो प्रतिफल भी उसको ही भोगना पड़ता है. कर्म की इच्छा उसकी होती है, कर्म उसका होता है, प्रतिक्रिया या फल भी उसी का होता है. अभी कल देखिए मैं सोच रहा था और अपेक्षा कर रहा था कि आपसे प्रश्न आएगा. अभी ये इजराइल वालों का युद्ध चालू है, कितने सारे लोग एक ही झटके में मर रहे हैं. तो ये प्रश्न आ सकता है कि फिर अरे ये लोग कैसे एक साथ ही मर रहे हैं, सभी ने क्या एक ही जैसा कर्म किया है. अभी अच्छे या बुरे कर्म, एक उसका प्रकार होता है, मानिए व्यक्तिगत कर्म. मैं कोई कर्म करता हूं, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी मेरी अकेली. लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सामूहिक होते हैं. उदाहरण के तौर पर मांसाहार करना, उसके लिए जानवर काटे जाते हैं,
काटने वाला, बेचने वाला, एडवर्टीजमेंट करने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, हम तक पहुंचाने वाला, ये सभी समान रूप से उस पाप की भागीदारी है। जितना काटने वाला उतना एडवर्टीजमेंट करने वाला, उतना खाने वाला, उतना ट्रांसपोर्ट करने वाला, ये सभी लोग। ये क्या हुआ? सामूहिक कर्म हुआ। मांसाहार करना ये पाप युक्त कर्म है, लेकिन उस कर्म करने के लिए लोगों को एडवर्टीजमेंट के माध्यम से उद्युक्त करना, उसके लिए उनको सारी सुविधाएं क्रिएट करके देना। अब ये हमने एक मांसाहार का उदाहरण दिया, ऐसे आप कई उदाहरण देख सकते हो। गलत चीज़ जैसे शराब होगा, व्यभिचार होगा, या अन्य कोई चीज़ें होगी, गलत बातें होगी, आदत होगी, सिगरेट होगा, जो कुछ भी चीज़ें हैं आप देखिए। तो ये सामूहिक कर्म का दंड भी सामूहिक रूप से ही दिया जाता है। कई साल पहले आपने सुना होगा कि एक बोट जहाज पानी में डूब गया, कई सारे लोग एक साथ मर गए, सारे धनी, क्या उसका नाम? हाँ, टाइटैनिक। उसके बाद एक हवाई जहाज पूरा क्रैश हो गया, 132 लोग एक झटके में मर गए। सामूहिक जब दंड मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि इनके सामूहिक कर्म थे कुछ, जिसके कारण अब ये फलित हुए और उनको दंड मिला। चाहे इजराइल हो, गाजा पट्टी हो, कोई भी हो, जो मर रहे हैं कहीं ना कहीं इन गलत कार्यों में इस जन्म में, पहले जन्म में उनका सहभाग है, क्योंकि कर्म के सिद्धांत कभी चूकते नहीं है। आपका कर्म मुझे सजा नहीं देगा, मेरा कर्म आपको सजा नहीं। इसीलिए कहा कहते हैं कि माता पिता जन्म देते हैं, कर्म और भाग्य उस बच्चे का होता है। तो हर व्यक्ति अपने कर्म के लिए जिम्मेदार होता है और उसका अपना भाग्य होता है और उसके अनुसार ये बातें चलती है। तो प्रकृति के नियम जो होते हैं वो कभी भी सजा देने में गलती नहीं करते या चूकते नहीं। हाँ, तुरंत मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलेगा, कुछ सालों के बाद मिलेगा, कुछ जन्मों के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, उससे कोई भी बच नहीं सकता। अभी जो हम लोग कई बार प्रायः प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये सारे नियम जानवरों को क्यों नहीं लागू होते? शेर तो कितना बड़ा पापी, वो तो मार काट के फाड़ के खाता है, लेकिन ये सारे जो नियम हैं, शास्त्रों के नियम, ये पशु समाज पर लागू नहीं होते। एक शेर भूखा मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खाएगा, उसके प्रकृति के अनुसार उसका स्वाभाविक अन्न है। पशु पक्षी उसी के अनुसार चलते हैं। प्रभुपाद जी मजे से कई जगह पर उदाहरण दिया करते हैं। मान लीजिए रास्ते में एक अनाज का बोरी गिर गया, वहां पर कुछ पंछी आए, वो अपने लिए जितना जरूरी है उतने दाना चुगेंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन मेरा जैसा आदमी आएगा, देखेगा ये कोई नहीं है, पूरा पोता ही बोरी उठा के घर में लेके जाए। पशु पक्षी अपने प्रकृति या स्वभाव के अनुसार ही जीवन यापन करते हैं, लेकिन मनुष्य प्रकृति को तोड़कर जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है फिर अलग अलग माध्यम से उसको आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक दुखों का सामना करना पड़ता है। इतना बड़ा भूकंप हुआ किल्लारी में लास्ट टाइम, कितने कुत्ते मरे, कितनी बिल्लियां मरी, ऐसे कुछ डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं है। पशु पक्षियों की हत्या नहीं, पशुओं की जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उनको पहले ही पता चल जाता है, वहां से निकल जाते हैं। पशुओं की विशेषता होती है। तो ये जो वैदिक शास्त्रों के जो नियम है वो पशुओं को लागू नहीं होते। अगर शेर कितना भी मांस खाएगा तो वो पापी नहीं कहलाएगा, उसका शरीर ही वैसा है, बनाया गया है प्रकृति के द्वारा, वो वही खाएगा। एक गाय मरते मर जाएगी लेकिन वो मांसाहार नहीं करेगी,
वो घास ही खाएगी। बकरी वैसे ही है। लेकिन इंसान है, उसके लिए भाजी तरकारी बनाई गई है, लेकिन उसको छोड़कर वो मार काट करके खाए, जबकि उसका शरीर उसके लिए बना नहीं है। यह साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि मनुष्य का पेट, आंते, ये मांस को पचाने के लिए है ही नहीं। सही कह रहा हूं? लेकिन फिर भी मनुष्य इस प्रकार के कृत्य करता है, और इसीलिए वो दंड का भागी बनता है, दुख का, कष्टों का भागी बनता है। अब जब मनुष्य समाज पर ही सारे ये वैदिक सिद्धांत या नियम जो है लागू होते हैं, तो एक बुद्धिमान मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले कम से कम 2 बार तो अवश्य सोचना चाहिए कि भाई मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये कार्य कर रहा हूँ, इसका रिएक्शन मुझे क्या मिलेगा, इसका प्रतिफल मेरे लिए क्या हो सकता है, मेरे परिवार के लिए क्या हो सकता है, वाकई में ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य से पहले एक बुद्धिमान मनुष्य सोचता है, और हमको सोचना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मनुष्य जन्म। पशु नहीं सोचेगा, शेर ये नहीं सोचेगा अरे देखो उसका तो छोटा बच्चा है उस हिरनी का, उसको मैं मारूंगा तो उसके बच्चे का कैसे होगा। उतना विवेक बुद्धि उसके पास है भी नहीं, वो सोचेगा नहीं। लेकिन मनुष्य के पास है, इसीलिए उसको दिया है वो बुद्धि कि वो सही गलत की पहचान करके अपने कर्मों को सही रूप से करे। ये विवेक बुद्धि इसीलिए दिया है, ये जो विकसित बुद्धि मनुष्य को है वो इसलिए दिया। अर्थात पशुओं के पास भी बुद्धि है, लेकिन जितनी मनुष्य के पास है विकसित रूप में, उतना उनके पास नहीं है। एक बकरी है, कसाई घर में देखेंगे तो बकरियां बांधी हुई होती है, एक को काटा जा रहा है, दूसरी देख रही है, लेकिन फिर भी आराम से घास खा रही है। अगर वहां पर इंसान होता तो बुद्धि है उसके पास, लेकिन उतना नहीं जितना मनुष्य के पास है। इसलिए विकसित और विवेक बुद्धि मनुष्य के पास है, ताकि वो सही गलत का विचार करके, सोच करके अपने कर्म को निर्धारित करे, अपने कर्म को करे। अब प्राय कर्म के बारे में ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई समाज में हम लोग देखते हैं कि लोग तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे लोग ही काफी दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, संकट में होते हैं। अक्सर अच्छे लोगों के साथ ही बुरी घटनाएं होती है, बुरों के साथ सब मजे में चलता है, ऐसे क्यों? ये एक कॉमन प्रश्न है। कर्म के जब बात आती है तब लोग पूछते हैं। एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, या कई बार हम लोग देखते भी समाज में कि एक ही समय पर जन्म होता है। एक बच्चा अमीर के घर में जन्म लेता है, एक गरीब के घर में जन्म लेता है, एक सुंदर रूप में जन्म लेता है, कुरूप रूप में जन्म लेता है, अपाहिज रूप में जन्म लेता है। ये विषमता हम इस दुनिया में देखते हैं, और देखकर फिर हमको ऐसा लगता है कि अरे ये अभी बच्चा जन्म हुआ उसका और मर गया, तो उसने क्या पाप किया, वो कैसे मर गया? अपाहिज पैदा हुआ, अरे उसने तो अभी कर्म आरंभ भी नहीं किया, तो क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ? इसका मतलब ये जो प्रकृति के नियम हैं, ये जो वैदिक शास्त्रों के नियम हैं, वो कुछ ठीक नहीं है, सही नहीं है। ऐसा कई बार हमारे मन में प्रश्न आते रहे। लेकिन इसको समझने के लिए देखिए, पहले गांव में अनाज को स्टोरेज करने के लिए बड़े बड़े ये होते थे, मराठीत त्याला कणगी म्हणतात, हिंदी में उसको बड़े बड़े कोप होते थे, उसमें अनाज रखते थे। और मानिए आज के तारीख में कुछ चावल हुए, वो एकदम हल्के दर्जे के चावल हुए, तो उस किसान ने वो सारे चावल उस कोप में डाल के रख दिए। अब दूसरे सालों साल लोग वैसे वो निकाल के खाते थे, बेचते थे। दूसरे साल चावल अच्छे दर्जे का हुआ, अब वो उसने डाल दिया, वापस उसमें ही डाल दिया, कोप भर गया। अब अगर उसको चावल चाहिए
चावल निकालने की सुविधा नीचे से है, खोलोगे तो नीचे से चावल निकालेगा। अभी डाला है पहले दर्जे का चावल, लेकिन अब जब नीचे से वो खोलेगा उसको तो उसको पहला कौन सा चावल मिलेगा? पुराना वाला, जो हल्के दर्जे का, क्योंकि पहला उसने वो डाला है। अभी भले उसने अच्छा डाला है, जब वो पुराना सब खत्म हो जाएगा तब उसको अच्छा मिलेगा वहीं से। ठीक ऐसे ही वर्तमान जीवन में हम लोग बड़े अच्छे दिखते हैं। अरे मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी को ऐसे नहीं करता हूँ, वैसा नहीं करता हूँ। प्रभु जी मैं मंदिर में भी जाता हूँ, वहाँ पर सेवा भी करता हूँ, जमा तो 2 पैसे डोनेशन बॉक्स में भी डालता हूँ, बैठ के कुछ समय के लिए जब भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ऐसे क्यों? ये सारी चीज़ें कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि आज वर्तमान जीवन में हम कुछ हद तक अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान कहते हैं कि पहले जन्म में हमने क्या झंडे गाड़े हैं वो उनको ही पता है, हमको भी पता नहीं है। तो आज भले ही हम लोग अच्छे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें अब इस जन्म में तकलीफ दे रहे हैं। भले ही वर्तमान जीवन में वो व्यक्ति अच्छा है, दान पुण्य कर रहा है, कर्म अच्छा कर रहा है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, ये सारा उसका जो कर्म है इस जन्म का, उसके अगले जन्म की तैयारी है। लेकिन पिछला जो बैलेंस बाकी है वो उसको अब यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं अक्सर होती हैं। क्यों? क्योंकि पहले के कर्म। अब जो व्यक्ति ऑलरेडी बुरे हैं लेकिन उनके साथ अच्छी घटनाएं होती है, बड़े ऐशो आराम से रहते हैं, कुछ तो बातें हैं उन्होंने पहले किया हुआ है जो अब आराम से खा रहे, भोग रहे। लेकिन क्योंकि वर्तमान जीवन में वो अनेक अनैतिक और गलत कार्य कर रहे हैं, अब ये सारा उनको कुछ समय के बाद अगले जन्म में उनको उसका सामना करना पड़ेगा निर्विवाद रूप से। अच्छा, व्यक्ति अच्छा कब बनता है? जब तकलीफ आती है, जब दुख आता है, तब थोड़ा वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब उसका व्यवहार एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह होता है, किसी को गिनता ही नहीं है। देखो नॉर्मल जो व्यक्ति वर्तमान जीवन में हमको अच्छा लग रहा है, उसने बहुत सारे दुखों को, कष्टों को काटा है, इसके लिए वो आज थोड़ा सा कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। पहले जो कुछ भी किया है उसको भोगना तो पड़ेगा। इसलिए भले ही वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति हमको अच्छा दिख रहा है, वो दुख भोग रहा है, इसका मतलब उसके गत जन्म के कुछ कर्म हैं जो उसका हिसाब वो भी चुका रहा है। प्रकृति के नियम या भगवान की प्रकृति कभी भी किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से तकलीफ नहीं देती। पहली चीज, प्रकृति, भगवान की प्रकृति कभी भी किसी को न किए हुए कर्म की सजा नहीं देती। उसने जो कुछ भी किया है उसको उसे देना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया गोल है, जो भी करेंगे वो घूम के हमारे पास ही आने वाला है। भले कुछ समय के बाद आएगा, तुरंत आएगा, कुछ समय के बाद आएगा, कुछ जन्म के बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो अभी देखिए, जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म 3 प्रकार के बताए जाते हैं शास्त्रों में, गीता में। एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म और तीसरा होता है अकर्म। अभी कर्म का मतलब है कि अपने इंद्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करना या शास्त्रों की इच्छा के अनुसार, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार कार्य करना कर्म कहलाता है।
विहित कर्तव्यानुसार व शास्त्रीय विधि प्रमाणे अपने निहित जो कर्तव्य है उसके अनुसार जब कार्य किए जाते हैं तो वो कर्म कहलाते हैं। विकर्म यानी शास्त्रों के विरोध में जो कार्य किए जाते हैं। शास्त्र कहते हैं नशापान नहीं करना चाहिए, लेकिन हम नशापान करते हैं। मांसाहार नहीं करना चाहिए, करते हैं। भगवान के मंदिर जाना चाहिए, वो कहते हैं कि भगवान नहीं मानते, हम लोग मानते हैं। शास्त्र के विरोध में जो कार्य किए जाते हैं उसको विकर्म कहा है। अब जो कर्म है हमको अच्छा फल प्रदान करता है, विकर्म जो है हमको दुख कष्ट प्रदान करता है, बुरा फल प्रदान करता है। जब फल की बात आती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको भोगने के लिए इस दुनिया में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। कर्म अच्छा हो बुरा हो, मान लीजिए कोई इस जन्म में बहुत सारा दान पुण्य करता है, लोगों को भूखों को खाना खिलाता है, कपड़े लत्ते देता है और बहुत सारी समाज सेवा करता है, उसको कई सारे अच्छे फल मिलेंगे। अगले जन्म में अमीर घर में जन्म मिलेगा, उसको सब कुछ होगा, उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन उसको वो सारी चीज़ों को भोगने के लिए इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। अब जब आना पड़ेगा मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना पड़ेगा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक क्लेश उसको भोगने पड़ेंगे। उसको सुविधाएं सब मिल रही है उसके गत कर्म के अनुसार, अच्छा, लेकिन इससे वो छूट नहीं सकता। अब कोई विकर्म करता है शास्त्र के विरोध में, तो उसके भी बुरे कर्मों के फल, दुख और कष्ट भोगने के लिए उसको इस जन्म में आना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा, दुख काटने पड़ेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दैविक भौतिक आध्यात्मिक ये सारे क्लेश उसको भोगने पड़ेंगे। यानी कर्म करो या विकर्म करो, जन्म लेना पड़ेगा, भोगने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? उस चक्र में हम लोग घूमते रहेंगे, ये सबसे बड़ा नुकसान। तो फिर क्या कोई ऐसा कर्म है कि जो हमको इस चक्र से ही छुटकारा दिला दे? हमारा जन्म ही नहीं होगा वापस, इस भौतिक जगत में होगा ही नहीं। वो है अकर्म, कि जो करने से पाप की भी उत्पत्ति नहीं होती और पुण्य की भी उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि पुण्य भी भोगने के लिए इस दुनिया में आना पड़ेगा, पाप भी भोगने के लिए इस दुनिया में आना पड़ेगा, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से सारी तकलीफें सहनी पड़ेगी। तो बुद्धिमान आदमी क्या सोचता है कि भैया कोई जेल में है, सी ग्रेड कमरे में रखा हुआ है, मच्छर काट रहे, टॉयलेट वहीं पर है, सारी चीजें वहीं पर है। वो कहता है यार कितना अच्छा होगा अगर मुझे बी ग्रेड में मिला तो सोचतो। त्याचं वरती जो इनचा कॉक आहे ना, साईडने भिंतीच्या बाजूला एक पाईप गेलाय, तिथं कॉक आहे बघा, तो बंद करा। तो जो भी बी ग्रेड में जाने की वो कोशिश कर रहा है। अब बी ग्रेड में जाना अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या सोचना चाहिए कि भैया मैं जेल से बाहर कैसे निकलूंगा। ये नहीं कि जेल में ही रहकर सी से बी में जाऊंगा, बी से ए में जाऊंगा, लेकिन आखिर है तो जेल में ही है, तो बंधा हुआ है। वैसे ही इस जगह, ये जो जगत है जेल के समान ही है। हम यहाँ पर कितना भी अच्छी सुविधा क्यों न निर्माण कर ले, लेकिन हम बंधे हुए ही रहेंगे, दुखों से त्रस्त ही रहेंगे, कष्टों से त्रस्त ही रहेंगे। तो बुद्धिमानी क्या है कि इससे हम बाहर कैसे निकलें, और उसके लिए शास्त्र हमको कहता है कि हमारे कर्म अकर्म होने चाहिए। अब अकर्म का सीधा मतलब है, प्रभुपाद जी समझाते, कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म या भक्ति युक्त कर्म, भगवान के लिए कार्य करना।
भगवान की शरणागति को स्वीकार करके उनके आदेश और इच्छा के अनुसार कार्य करना अकर्म कहलाता है। हालांकि हम वही सारे कार्य करते हैं भक्ति में आने के बाद भी जो हम पहले कर रहे हैं। हम लोग अपने परिवार को संभाल रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, बाकी कुछ चीजें कर रहे हैं। हमने जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे कार्य का जो सेंटर पॉइंट है वो भगवान बन गए, तब ये जो कर्म है ये हमारे मुक्ति का कारण बनता है। अब कैसे? हम लोग इसको संक्षेप में थोड़ा समझेंगे। प्रायः हम लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। किस लिए करते हैं? नौकरी करते हैं। कारण क्या है इसका? पैसों के लिए। पैसा किस लिए चाहिए? जरूरत है, परिवार का भरण पोषण है। परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने निर्वाह के लिए हम लोग काम, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग एक्टिविटी करते हैं। जब हम अपने लिए काम करते हैं तो वो काम पाप का कारण बनता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? क्योंकि हम धन अर्जित जो करते हैं अपने उदर निर्वाह के लिए, उसके लिए हमको कई सारी 19-20 वाली बातें करनी पड़ती है। इससे कोई नहीं छूटता है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, वो करना ही पड़ता है। उसके सिवा देखिए, दुकान में भी जाएंगे ना, भले ही वो माल दुकानदार को 10 रुपए में मिला हो तो भी वो कहेगा कि नहीं जी, मुझे ये 12 रुपए में मिला है, मैं आपको 13 रुपए में दे रहा हूं, सिर्फ 1 रुपया कमा रहा हूं, जबकि कमा 4 रुपए रहा। झूठ बोल रहा है। लेकिन उसके सिवा उसका बिजनेस चलेगा नहीं। वैसे ही जॉब है, सर्विस है, हमारा व्यवसाय है, कुछ भी है, जब ये सारी चीजें हम अपने लिए करते हैं तो वो पाप होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, जो अपने लिए खाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, वो वास्तविकता में पाप खा रहे हैं। लेकिन जब हम अकर्म की बात करते हैं, जब हम भगवान के शरण में आते हैं, उनका नाम जब, अब देखिए एक एक चीज हमारे कर्मों में बढ़ रही है। नाम जब हम लोग आरंभ करते हैं तो मन का, हमारे बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। गलत कार्यों से हम अपने आप ही परावृत्त होने लगते हैं, डिटैच होने लगते हैं। ये भगवान के साथ आने का, उनके भक्तों के संग में आने का, सत्संग में आने का, नाम जप का प्रभाव होता है। अब सिर्फ यही बात नहीं, अब ये कला है। अब सबसे पहले पेमेंट आता है, हम लोग काम करते हैं, जैसे तैसे पेमेंट आता है। घर में हम लोग कुछ खाने के लिए लाते हैं, सबसे पहला कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, पत्नी खाते हैं, उनके लिए होता है, वो सब हमारे लिए होता है। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, सीधे शब्दों में जब हम कृष्ण भक्त बनते हैं, विष्णु भक्त बनते हैं, तो अब जब पहली खाने की बात आती है तो पहला कौन खाते हैं? अब मैंने 30 दिन ऑफिस में जाकर जो मेहनत की है, तो अब वो किसके लिए हुई? कार्य वही है, लेकिन क्योंकि अब वो भगवान के लिए हो रहा है, उसका सारा फल भगवान के पास जा रहा है, तो वही कार्य हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। इतना सिंपल सरल कार्य वही है, बदलने की जरूरत नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय था, गीता सुनने के बाद वो साधु नहीं बना, वो क्षत्रिय ही रहा, क्षत्रिय का कर्म भी किया। सही बात है। गीता सुनने के बाद वो भाग नहीं गया, सिर्फ चेंजेस क्या हुआ? पहले वो युद्ध नहीं करना चाहता था अपने लिए, ये मेरे
पिताजी है, दादाजी है, ये मेरे भाई है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे ऐसे हैं, ये मेरे वैसे हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये गलत है। लेकिन भगवान क्या कह रहे थे कि भाई तुम्हारा जो धर्म है, क्षत्रिय हो तुम, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुमको युद्ध करना पड़ेगा धर्म के लिए, तुम क्षत्रिय हो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ये भगवान की इच्छा थी। लेकिन पहले अर्जुन की अपनी स्वयं की इच्छा थी। लेकिन जब उसने भगवत गीता सुनी तब फिर 18वें 17वें अध्याय में क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। है कि अच्युत, आपके इस गीता रूपी प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और अभी मैं आपके वचन के आदेश के अनुसार कार्य करूंगा। जब हमारा जीवन हम इस प्रकार से व्यतीत करते हैं गीता भागवत के सिद्धांतों के अनुसार, तो हमारा कार्य वही रहता है, वो बदलता नहीं है, लेकिन वही कार्य हमारे मुक्ति का, हमारे भगवत प्राप्ति का कारण बन जाता है, अकर्म बन जाता है। कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो न ही तो पाप होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता, और ना ही तो वो पुण्य भी होता है। भक्ति करना पुण्य का काम नहीं है, उससे भी परे का काम है, क्योंकि भक्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करता है। तो भक्ति की शुरुआत या कृष्ण भक्ति की शुरुआत ही भगवान के नाम स्मरण से होती है। अब हम 6-7 दिन कंटिन्यू सुन रहे हैं गीता को, गीता के विषय को। आज उसका कंक्लूजन है 7। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए, जैसे अर्जुन का हुआ, करिष्ये वचनम तव। अगर वो स्थिति हमारा नहीं हुआ तो फिर भगवत गीता पढ़ने का कोई लाभ है? सोचने जैसी बात। तिलक जी ने भगवत गीता पर भाष्य लिखा, गीता कृष्ण की है, लेकिन वो पूजन किसका करने के लिए गए? गणपति जी का। यानी गीता पढ़ने के बाद जब हम, या गीता सुनने के बाद अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं बनते हैं, कृष्ण के आदेशों को नहीं पालन करते हैं, तो फिर हमने भगवत गीता पढ़ी नहीं, या फिर पढ़ा तो उसका कोई फायदा नहीं। सीधी सी बात है। इसलिए गीता के अंत में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां पर उनके सखा अर्जुन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। वो स्थान पर, किस स्थान पर? जिस स्थान पर योगेश्वर कृष्ण है, धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर श्री यानी ऐश्वर्य, नीति यानी नीतिमत्ता, ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। श्री, ऐश्वर्य, धर्म, नीतिमत्ता आदि सारी चीजें वहां पर उपस्थित है, जहां पर अर्जुन है, जहां पर कृष्ण। जब हम केवल भगवत गीता को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये सारी चीजें अपने पास आ जाती हैं। यही उसका मतलब है। और इसकी शुरुआत ही होती है नाम जप से। देखिए, नाम जप, अब गीता में वैसे तो कई सारे योग बताए गए हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग भगवान ने बताया। लेकिन गीता का महत्वपूर्ण विषय है भक्ति योग। अब आप कहोगे कि नहीं भाई, आप क्या उन तिलक जी से भी बुद्धिमान हो गए? वो तो कहे गीता का सार ही कर्मयोग है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो गीता का जो सार है
कर्मयोग है, लेकिन भक्ति युक्त कर्मयोग, केवल कर्म नहीं। अब जैसे कल बात हो रही, जो कर्मी लोग हैं, जो कर्म को प्रधानता देते हैं, वो लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम अपना कर्म अच्छा करें, किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी नाम जप की जरूरत नहीं, भगवान को देखने की जरूरत नहीं, बस अपना कर्म अच्छा करें। वो कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन केवल कर्म अच्छे करने से व्यक्ति की जन्म मृत्यु की समस्या छूटती नहीं है। अब उसमें भी कर्म अच्छे करने में भी कुछ कहते हैं कि हमें निष्काम रूप से कर्म करना चाहिए, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा न करते हुए हमें कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म हम कितने समय कर सकते हैं? अरे परिवार को भी हम लोग संभालते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि भाई पत्नी रोज शाम को हमारे पैर दबाएं, ऑफिस से हम लोग थक कर आते हैं, अपेक्षा होती है। निष्काम कर्मयोग इतनी आसान स्थिति नहीं है, लेकिन एक आकर्षण सभी के मन में होता है कि निष्काम कर्मयोग कोई कर भी लेगा, लेकिन कितने समय तक करेगा? बहुत मुश्किल है। निष्काम कर्मयोग करने के लिए हमें प्रपंच में रहना ही नहीं पड़ेगा। प्रपंच में रहकर आप निष्काम कर्म कर ही नहीं सकते। कुछ न कुछ तो स्वार्थ, कुछ न कुछ तो अपेक्षा, जिनके साथ भी हम डीलिंग करते हैं उनके पास उनके तरफ से होगी ही। हमारी अपेक्षा होगी, उनकी अपेक्षा होगी, तो ये चलता ही रहेगा। निष्काम कर्मयोग करना है मतलब कर्मों को, इस प्रपंच को छोड़कर हमको जंगल में जाके रहना पड़ेगा। इसलिए कल प्रभु जी ने जाते जाते मुझे प्रश्न पूछा था, ये ध्यान योग, ये कर्म योग। अब कर्म में भी कुछ लोग कर्मकांडी होते हैं। शिव जी की पूजा करने से मुझे अच्छी पत्नी मिलेगी, कोई कहता है उमा जी की पूजा करने से मुझे अच्छा पति मिलेगा। देखो, कुछ उद्देश्य के लिए कर्मकांड की दृष्टि से लोग पूजन अर्चन करते हैं, ये कर्मकांडी कहे जाते हैं। कुछ करते हैं कि भगवान मैं 10वीं में हूँ, इस साल फर्स्ट क्लास में पास होऊंगा तो 5 नारियल आपको चढ़ा दूंगा, लेना और देना। ये कर्मकांड कहा जाता है। ये कर्म का ही प्रकार है। हम किसी देवता के लिए कुछ दे रहे, बदले में उनसे कुछ चाह रहे, दुकानदारी। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना दोगे उतना मिलेगा। जो दिया हुआ बैलेंस खत्म हो गया तो वो भी सारी चीजें वापस ले लेंगे एक समय। क्योंकि ये कोई भी ऐश्वर्य हमेशा के लिए नहीं रहता, देवी देवताओं द्वारा दिया गया। कुछ समय के लिए चलता है, टिकता है, बाद में वो हर लिया जाता है। कर्मकांडी। अब दूसरे होते हैं निष्काम कर्मयोगी, लेकिन निष्काम कर्म भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता है, चल पाता है। देखिए हम देखते हैं बड़े बड़े सन्यासी लोग, पहले सन्यासी होते, बाद में समाज सेवा करने के लिए आए। पहले कहते हैं हम लोग तो कर्मयोगी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, और बाद में फिर समाज सेवा के लिए आते हैं। हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स में कितने सारे लोग आजकल भगवे वस्त्र पहनकर समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्लियरली कहा करते थे कि ये समाज सेवा इस प्रकार की, ये सन्यासी का काम है नहीं, ये योगी का काम नहीं है। योगी का काम होता है कि लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रबुद्ध करना और उनको भगवान से जोड़ना। ये योगी का काम है, ये सन्यासी का काम। सन्यासी का काम दवाखाने खुलवाना, बाकी चीजें करना या कोई राजकारण करना, ये सन्यासी का काम नहीं है। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो फिर वो सन्यासी है नहीं, वो केवल कपड़ा पहना हुआ सन्यासी, बाकी कुछ नहीं। तो निष्काम कर्म योग भी इस वर्तमान स्थिति में संभव नहीं है।
अब ध्यान योग के लिए उतना अनुकूल वातावरण तो आज रहा ही नहीं। देखिए, घर में अगर हम लोग कुछ समय के लिए शांत बैठना चाहते हैं तो भी नहीं बैठ सकते। गाने का आवाज आएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई बोलेगा, कोई खेलेगा, पी पी भौं भौं, ध्यान नहीं कर सकते। कितना भी आप प्रयास करो, कलयुग में ध्यान विरले लोगों के लिए ही संभव है, सभी के लिए नहीं, जनसाधारण लोगों के लिए हो नहीं सकता। अब अष्टांग योग जो रामदेव बाबा बताते हैं, इतना बताते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं? लेकिन वो अष्टांग योग भी आजकल केवल शरीर के लिए बन गया है, आत्मा के लिए नहीं। वो भी वर्तमान जीवन में संभव नहीं है। इसीलिए कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरिनाम या हरि कीर्तन ही व्यक्ति के उद्धार का या मुक्ति का साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि नाम जप के लिए या नाम स्मरण के लिए कलयुग में काफी जोर दिया। कलयुग सारा नाम आधार, क्योंकि ये नाम जप से ही हमारे भक्ति की शुरुआत होती है। नाम जप से ही हमारे भक्ति की शुरुआत होती है, और फिर यही शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता हमारे कर्मों को शुद्ध कर देता है भक्ति, और हमें उस अकर्म के स्तर पर ले जाती है, न पाप न पुण्य। इसलिए जैसे जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से हम लोग आंतरिक रूप से आनंदित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। फिर इस दुनिया के अच्छी बुरी चीजों का प्रभाव उन पर नहीं होता। तो गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण सार है कि भगवान की शरणागति। और अंतिम 18वें अध्याय में भगवान ने भी इसी बात को कहा कि अर्जुन, मैंने आपको अभी तक बहुत कुछ बातें बताई, सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन वो सारे धर्मों का त्याग करो, कर्म हो, ध्यान हो, ज्ञान हो, अष्टांग हो, माम एकम शरणम व्रज, मुझ अकेले को शरण आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि, मुक्ति भी दिलवा दूंगा, मोक्ष भी दिलवा दूंगा। माँ शुचः, तुम डरो नहीं, तुम चिंता मत करो। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर होता है, हम लोग डर जाते हैं। अरे हरे कृष्ण वालों के पास जाएंगे तो फिर घर परिवार का कैसे होगा, ये तो हमको दिन भर पागल करके ही छोड़ेंगे। भगवान कहे माँ शुचः, तुम डरो नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा, तुम सिर्फ शरण में आ जाओ। तो भी आप लोग कई समय से आ रहे हो, देख रहे हो, कई सारे भक्त हैं यहाँ पर जो सेवाएं करते, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, सारी चीजें परिवार को संभालकर। तो कलयुग के लिए ये कृष्ण भावना यही उत्तम मार्ग है भगवत प्राप्ति का। और हम सभी आज के अंतिम दिन सभी से अनुरोध करेंगे कि आप भी इससे जुड़िए और गीता को अपने जीवन में उतारिए। उतारने की पहली सीढ़ी है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न है? अब हम बाद में हम लोग अंतिम में जप कैसे करना है उसको सीखेंगे। और फिर हर एक को प्रयास कीजिए अभी हर दिन आपको कम से कम एक माला जप करना है, सुबह शाम। आप यहाँ पर आकर कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, जैसे आप चाहें। हो गुरुजी, तुम्ही मला एक्झॅक्ट असं सांगू शकाल का की वाल्याचा वाल्मिकी कसा झाला? वाल्याचा वाल्मिकी कसा झाला? पण माझ्यापर्यंत स्टोरी अशी आहे की कर्माशीच निगडीत आहे. वाल्या लुटारू होता, लोकांना मारायचा, लुटायचा. आपण शिकलोय की शाळेमध्ये. मग त्याला विचारलं नारदांनी, हां, की बाबा तो हे का करतो? तो म्हणाला की मी माझ्या परिवारासाठी करतो, त्याचं पालन पोषण करण्यासाठी करतो. मग तू तुझ्या परिवाराला जाऊन विचार, तू केलेले कर्म हो, जे आहे त्याचं भागीदार ते होतील का? ते नाही म्हणाले. बरोबर. आता पण आपण कधी कधी म्हणतो बाबा, अरे तुम्ही चांगलं कर्म करा, आयुर्वेदाने केलं
हो, जशा आपल्या आईवडिलांच्या कर्मानं त्याचं फळ आंशिक रीतीने मुलांना सुद्धा भोगावं लागतं, त्याचप्रमाणे त्यांच्या मुलांना त्यांचं फळ भोगावं लागतं. हे चालू असतं. बघा, आपण पत्रिका वगैरे पाहतो. साधं उदाहरण, मी मुळातच पहिल्यांदा कधीच फिलॉसॉफीमध्ये जास्त घुसत नाही, माझा तो स्वभाव आहे. एक लॉजिकली मी समजावून देण्याचा. तुम्ही जर एक्झॅक्टली फिलॉसॉफी विचाराल तर तेही मी सांगेन, पण अनेकदा असं होतं की 100% फिलॉसॉफी डोक्यावरून जाते, ते झेपतही नाही आणि ती पचतही नहीं. तो पत्रिका जब हम देखते हैं तो पत्रिका में अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं. कभी पितृदोष होता है, कभी सर्पदोष दोष होता है, कभी कभी अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं. ये कहाँ से आते हैं? हमारे पूर्वजों की ही किसी कर्म के कारण वो तकलीफें उनको भी भोगनी पड़ती हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं. अब उन्होंने जो बुरे कर्म किए हैं तो वो तो करके चले गए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी जहां कहाँ है वो तकलीफों को भोग रहे. तो उनकी ये अपेक्षा है हमसे कि भैया हमारे लिए कुछ तो करो. तो और जब हम नहीं करते हैं तो फिर वो तकलीफें होती है जो कुंडली में प्रकट होती है. जैसे कर्म का सिद्धांत, अब आप कहोगे कि भैया आपने ही कहा प्रभु जी मेरा कर्म मेरे लिए जिम्मेदार है, आपका कर्म आपके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मेरे बुरे कर्म में अगर मैं लूट मार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं तो उस लूट मार की जो भी संपत्ति आ रही है उसका भोग वो भी ले रहे हैं. अगेन इट्स कॉल्ड सामूहिक कर्म. तो उसका प्रतिफल उनको भी भोगना पड़ेगा, मुझे ज्यादा भोगना पड़ेगा, लेकिन आंशिक रूप से उनको भी उसको भोगना पड़ेगा. ठीक वैसे ही वाल्मीकि जो थे, वाल्याकोड़ी थे पहले, रत्नाकर, नारद मुनि ने बताया, फिर उनको आंखें खुल गई कि भाई मैं इतना जिनके लिए कर रहा हूं वही मेरे दुख में मेरे पाप में भागी नहीं होंगे तो फिर करके क्या फायदा है. फिर उसने पूछा अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो कहे अभी राम नाम बोलते बैठ जाना शांति से. अरे तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा, उसकी चिंता मत करो, तो हो जाएगा. उसको राम बोलना भी नहीं आता. व्यक्ति के पाप कर्म जितने अधिक होते हैं ना, उसको भगवान का नाम उच्चारण करने में उतना अधिक समय लगता है. आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, हमने इतने साल में बहुत ऑब्जर्व किया. आप अगर किसी को हरे कृष्ण बोलने के लिए बोलोगे तो कुछ लोग हैं वो तुरंत बोल देते हैं, कुछ लोग आप कुछ भी करो बोलेंगे. देखो आप सत्संग में आते हो, पिछले रविवार को आप सत्संग में आए थे, जब कीर्तन चालू होता है तो कुछ लोग पूरे आनंद के साथ गाना नाचना चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे ही चालू हो जाता है साइड में जाके खड़े रहते हैं, और उनको बोलने के लिए बोलेंगे तो भी वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके पाप कर्म ही इतने हैं कि उनको नाम उच्चारण का वो अनुमति ही नहीं देते. लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो सत्संग में आएंगे वैसे वैसे सत्संग के प्रभाव से उनका मुख में से नाम निकलना बाहर आएगा, नाम बाहर निकलेगा. बस उनको केवल आते रहना पड़ेगा. वो व्यक्ति वैसे ही वाल्याकोड़ी का हुआ, वो राम बोल ही नहीं सकता था, फिर उन्होंने क्या किया, राम नहीं बोल सकते हो तो रोज ही कहते हो ये मरा वो मरा, तो तुम मरा मरा बोलो. मरा मरा का फिर वो राम 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 हो गया. लेकिन सोचने की बात है कि उल्टा नाम भी भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया. यानी भगवान कितने आतुर हैं हमको अपने पास लाने के लिए, इन दुखों से छुड़ाने के लिए. नाम उल्टा था लेकिन फिर भी एक्सेप्ट किया भगवान, राम के रूप में स्वीकार किया. तो ये नाम स्मरण से, नाम जप से और नारद मुनि जैसे गुरु दीक्षा के कारण वो चोर डकैत जो थे वाल्या,
वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। ये परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन गुरु दीक्षा, नाम जप, इसके माध्यम से होता है। ये वाल्मीकि उसके एक सबसे बड़े उदाहरण। कर्म आणि कर्माचा फळ शरीराशी संदर्भ असतो की आत्माशी? जर समजा शरीराशी संदर्भ आहे तर मग माझं शरीर नश्वर आहे आणि माझ्या या शरीरामध्ये जो आत्मा आहे तो शाश्वत आहे. या जन्मात जर माझा मृत्यू झाला, मृत्यू झाल्यानंतर माझा आत्मा दुसऱ्याच्या शरीरात जाईल. मी केलेल्या कर्मकांडाचं फळ आत्मानुरूप ज्या शरीरामध्ये जो आत्मा जाईल त्याला भोगावं लागेल. कोणाला भोगावं? बघा, शरीर हे मुळे जिवंत नाहीच. ते सुख आणि दुःखाचा अनुभव कुणामुळे करतं? शरीर सुखाचा आणि दुःखाचा अनुभव कुणामुळे करतं? आत्म्यामुळे. कुणामुळे? म्हणजे ऍक्च्युअली सुखाचा दुःखाचा कर्माचा भोगता आहे कोण? आणि म्हणूनच स्थूल शरीर जरी इथेच राहिलं, नष्ट झालं, तरी जे काही कर्माचा जो काही प्लस मायनस बॅलन्स आहे तो सूक्ष्म शरीरासोबत पुढे जातो, त्याला भोगावं लागतं. पहा, काही लोक डीएड बीएड होऊन सुद्धा शिकवू शकत नाही, टीचिंग येत नाही. काही लोकांचं डीएड बीएड झालेलं नसलं तरी देखील ते उत्तम शिकवतात. याचं कारण काय? आदल्या जन्मात मी शिक्षकी केली म्हणून आता मी ते नाही केलं तरी ते माझी तीव्र इच्छा आहे. त्यामुळे आज ह्या जन्मामध्ये विदाऊट प्रॅक्टिस ते सगळं होऊन जाते. असे कितीतरी लोक तुम्हाला भेटतील. हे एक उदाहरण सांगितलं, कारण ते माझ्याशी संबंधित. आजही तुम्ही मला कुठेही 1ली ते 10वी कुठलंही पुस्तक हातात द्या, माझं डीएड बीएड झालं नाही, पण मी तुम्हाला शिकवेन. आणि चॅलेंज आहे, अगदी ब्लॅकबोर्डवर 1 नंबर पद्धतीने शिकवेन. माझं डीएड बीएड, मी खूप प्रयत्न केला डीएड बीएड करायचा, पण ते झालं नाही. आणि काही प्रॉब्लेम झाले, काय झालं, त्यामुळे मला बीएड करता आलं नाही. माझं ऍडमिशन झालं, सगळं झालं, पण मला ते करताच आलं नाही. पण स्टील, कारण का मी याच्यावर खूप विचार केला की मी कसं काय हे करू शकतो. इव्हन जो मी जवळजवळ 7-8 वर्षे मी शिक्षकी पण केली विदाऊट डीएड बीएड, कारण माझा ते डेमो बघूनच ते समोरचे लोक एवढे हे झाले, अरे म्हणे तुम्ही करू शकता. पण नंतर मला त्या पिरियडमध्ये डीएड बीएड करता आलं नाही, बऱ्याच काही गोष्टी झाल्या, त्याच्यामुळे मग ते हे झालं. पण त्याच्यावरून मी विचार करायला सुरुवात केली की अरे असं कसं काय. या कुठेतरी आदल्या जन्माशी संबंधित गोष्टी असतात. आता बघा, स्थूल शरीर इथेच राहिलं. आता मी काही चांगलं कर्म केलं असेल, वाईट कर्म केलं असेल, ते तर भोगायला त्या सूक्ष्म शरीराला इधर नरकात जावं लागते. आपण म्हणतो तो नरकात गेला, मग तिथे शिक्षा कोण भोगते? ते सूक्ष्म शरीर, त्यासोबत जो आत्मा आहे तो. चांगलं कर्म केलंय, मस्तपैकी वरती जाऊन स्वर्गामध्ये जाऊन आपलं आयुष्य आराम करताय, पण ते भोगतंय कोण? ते सूक्ष्म शरीर. जसंच ते चांगल्या कर्माचा वाईट कर्माचा बॅलन्स संपला की पुन्हा या भौतिक जगात येणे आहे. स्वर्गात माणूस कुठपर्यंत राहू शकतो? जोपर्यंत पुण्यकर्म त्याचे शिल्लक आहेत तोपर्यंत. जसं जसं माणूस भोगत जातो पुण्यकर्माची फळं, तसं तसं इकडं बॅलन्स कमी होतो. हे अगदी तसंच आहे. कोटी रुपये माझ्या अकाउंटमध्ये आहेत, मी मस्त फिरतोय सिंगापूर, इकडं तिकडं, अमकं तमकं, पण फिरताना इकडं कोटी कमी कमी होत जात आहेत. ज्या दिवशी संपेल त्या दिवशी पटकन मी गंगानगरमध्ये येऊन जाईल. पुण्यकर्म आणि पापकर्म हे लाईक दॅट, ह्याच्यापेक्षा वेगळं काही नाही. आणि हे भोगण्यासाठीच सूक्ष्म शरीर आहे. म्हणून या शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जरी आपण गेलो मृत्यूनंतर, तरीही पूर्वीच्या जन्माची जी काही कर्म असतील, अपूर्ण असतील, पूर्ण असतील, त्याची फळं त्याला तिथे भोगावी लागतात.
आई वडिलांकडून फक्त शरीर दिलं जातं, कर्म आणि भाग्य तर या चक्रामध्ये कंटिन्यू चाललेलंच असतं. आई वडील आपल्याला आत्मा देत नाहीत. आई वडील स्त्री बीज आणि पुरुष बीजाच्या माध्यमातून फक्त देहाची उत्पत्ती होते, आत्म्याची नाही. मग त्याच्या भाग्यानुसार त्यामध्ये ते सूक्ष्म शरीर आत्मा प्रविष्ट होऊन त्याच्या पुढच्या ऍक्टिव्हिटी गतिविधी चालू होतात. मग तो त्या शरीरामध्ये काही कार्य करतो. जे त्या शरीरामध्ये असताना कार्य करतो ते संस्कार, ते संचित स्वतःसोबत घेऊन परत दुसरीकडे दुसऱ्या तिसऱ्या शरीरात जातात. पहिल्यातून दुसऱ्यात, दुसऱ्यातून तिसऱ्यात असे प्रत्येक जन्मामध्ये वेगवेगळे संचित, वेगवेगळे संस्कार त्या आत्म्यावर होत असतात आणि त्यानुसार त्याची जडणघडण होते. काही लोक जन्मजातच उद्धट असतात, काही लोक जन्मजातच एकदम स्वाभाविकरित्या चांगले असतात, काही लोक जन्मजातच गुंड असतात. हे कारण अनेक जन्मापासून जे आत्म्याचं फिरणं असतं आणि त्या ठिकाणी त्याच्यावर जे जे ज्या ज्या प्रकारे झालेले संस्कार असतात त्या संस्कारानुसारच पुढे व्यक्ती कार्य करत असतो. त्यामुळे आई वडिलांच्या कर्माला आंशिक रूपाने आपली मुलं का होईना त्यांची मुलं त्यांना त्याचं प्रतिफळ भोगावं लागतंच, यामध्ये संशय नाही. आणि दुसरी गोष्ट, स्थूल शरीर जरी इथे राहिलं तरी सूक्ष्म शरीराच्या माध्यमातून आत्मा आपलं संचित आणि आपलं संस्कार घेऊन दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो आणि त्यानुसार मग त्याची गतिविधी किंवा कर्म चालू. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक जन्मात त्याचे संस्कार वेगळे असतात, त्याला मिळत असतात. कारण फॅमिली बॅकग्राऊंड वेगळं, सामाजिक बॅकग्राऊंड वेगळं, सगळ्या गोष्टी वेगळ्या, त्यानुसार त्याचे संस्कार घडत असतात. त्याच्यावर ते घेऊन तो पुढे चाललेला असतो. प्रत्येक वेळेस तो कॅरी, फॉर एक्झाम्पल मॅथमॅटिक्समध्ये जसं आपण कॅरी ऑन कॅरी ऑन कॅरी ऑन कॅरी ऑन हे तोपर्यंत चालू राहणार जोपर्यंत तो शरण येत नाही. एकदा का तो शरण आला भगवंतांना, गंभीरपणे त्याने अकर्माची विधी स्वीकारली, कृष्ण भावनेची त्याने विधी स्वीकारली की तो मुक्तीच्या दिशेने अग्रेसर झाला. मग त्याचा पुन्हा जरी जन्म झाला तरी या वर्तमान जन्मामध्ये त्याने अकर्म केलं असल्यामुळे आता त्याला पाप आणि पुण्य आणि त्या सगळ्या झंझटी भानगडीचं आता त्याच्यासाठी उरलं काय? त्याने जी काही त्याची भक्ती किंवा त्याची सेवा अपूर्ण राहिली ती पूर्ण तो पुढच्या जन्मात करेल. पापाचा त्याच्यासाठी प्रश्नच नाही राहिला. काही थोडं बहुत मागचं उरलं असेल ते 10-20% भगवंत देतात आणि त्याला मोकळं करून टाकतात. 100 नको घेऊ, चला तू चांगला आहेस, खूप माझ्याकडे आलायस, 100 रुपयाचं तुला भोगायचं होतं, 10-20%च काम होऊन जाते. पापाचा त्याला प्रश्नच राहतो. आता त्याच्यासाठी प्रश्न काय राहतो? तो फक्त अधिक उत्तम रीतीने, गंभीर रीतीने हे अकर्म करून कायमस्वरूपी या जन्ममृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होतो. क्लिअर? अजून काही प्रश्न? ओके. जेव्हा एक मूल जन्माला येतं, समजा तो शेवटपर्यंत जर अनमॅरिड राहिला, बरं, तर त्याचं हे तरी कर्तव्य आहे की त्याने त्याच्या आईवडिलांना सांभाळा शेवटपर्यंत. आणि भगवान सांगतात की तुम्ही फक्त माझी भक्ती करा, अकर्म, म्हणजे ज्याच्यात तुमच्याकडून काही विकर्म घडणारच नाही, काही चांगलं वाईट कर्म घडणारच नाही, तर तुम्ही माझ्यामध्ये तल्लीन व्हा. पण त्याचं एक कर्म हे पण सांगतं, कर्तव्य हे पण सांगतं की त्याला आईवडिलांना सांभाळायचं आहे. आणि समजा त्याचं लग्न झालं, बरं, लग्न तरी करावंच लागेल, ॲटलिस्ट आईवडिलांनी सांगितलं म्हणून, आणि त्याचं लग्न झालं आणि त्याच्यानंतर जर तो सगळं काही सोडून भगवानमध्ये तल्लीन झाला, तर मग बायको आणि लेकरांसोबत जे केलं ते काय चुकीचं राहील? चुकीचं, पूर्णपणे चुकीचं. कारण अर्जुन आणि कृष्ण हे सर्वात बेस्ट आणि आइडियल उदाहरण है. भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने घर गृहस्थी छोड़ी नहीं.
त्यामुळे गीता किंवा भगवंत कधीही कुठलाही अव्यावहारिक सल्ला किंवा मार्गदर्शन देत नाही, उपदेश देत नाही. आपलं जे नैतिक किंवा विहित कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे त्याच्यापासून आपण परावृत्त होणं किंवा ज्याला आपण म्हणतो तोंड फिरवणं, हे ज्याला आपण धर्मशास्त्रामध्ये बसतच नाही. जर लग्न केलंय तर परिवाराचं पालन पोषण ही आपली जबाबदारी आहे. आणि असं काही नाहीये की परिवार सोडूनच मला कृष्ण भेटेल, नथिंग लाईक दॅट. असं कुठेही सांगितलं नाहीये की ब्रह्मचारी असेल तरच तो भक्ती करू शकतो आणि भगवंत प्राप्ती करू शकतो. गृहस्थाने जोपर्यंत प्रपंच सोडणार नाही तोपर्यंत तो भगवंत प्राप्तच करू शकत नाही, असं कुठेही नाही सांगितलं. तुकाराम महाराज त्याचं ज्वलंत उदाहरण. 18 पगड जातीतून जे आपल्या महाराष्ट्रात संत निर्माण झाले सगळे ग्रस्तच होते. कोण ब्रह्मचारी होतं दाखवा. ब्रह्मचारी राहणं हा ज्याचा त्याचा व्यक्तिगत भाव म्हणा, प्रश्न म्हणा, भाग्य आहे. कोणी कोणाला फोर्सफुली ब्रह्मचारी बनवू शकत नाही. बनला तरी तो काही काळ राहील आणि नंतर त्याचं आकर्षण जे स्वाभाविक आहे तो तिकडेच जाणार. काही काळ राहील त्याच्यानंतर तो तिकडे जाणार. उत्तम काय आहे की गृहस्थ बनणे. गृहस्थ म्हणजे ज्याने भगवंतांना आपल्या जीवनाच्या केंद्रस्थानी मानलेला आहे. माता पिता को संभालना, उनका देखभाल करना, पति पत्नी बच्चों का देखभाल करना, ये समझकर कि ये भगवान के अंश है और इनकी जिम्मेदारी भगवान ने मुझे दी है, इस नाते इनकी सेवा करना, इनका भरण पोषण करना मेरी जिम्मेदारी. जब प्रपंच ही इस भाव से चलाया जाता है तो वही प्रपंच हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है. सबसे बड़ा उदाहरण तुकाराम महाराज. उनको तो विमान आया लेने के लिए, बायको पोरं, व्यवसाय धंदा, व्यवसाय चौपट झाला तो भाग वेगळा, पण तरी गृहस्थ आश्रमात रहून उन्होंने कभी उस चीज को छोड़ा नहीं. ना पत्नी को छोड़ा, ना बच्चों को छोड़ा. किसी भी संत ने नहीं छोड़ा. आप देखिए संत मेरा भाई, जैसे जैसी चीजें होती गई, उनका विवाह हुआ, फिर भी वो कृष्ण के साथ ही रही. उनको विवाह के बाद घर से निकाल दिया गया, फिर भी कृष्ण उनके साथ ही थे. मतलब कभी भी किसी भी भक्त ने, संत ने, आचार्य ने ऐसे गलत या अव्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किए ही नहीं. कई बार अगर हम लोग समाज में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं तो ये केवल सिद्धांतों की समझावट जब कम होती है, ठीक से हम समझते नहीं है तो फिर ऐसी गड़बड़ हो जाती है. ये प्रॉब्लम अपना होता है कि जब हम सही और स्टेबल व्यक्ति से नहीं सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है. समझावट में ऊपर नीचे होता है और फिर आदमी गलत डिसीजन पर जाता है. तो ये बहुत जरूरी है कि हम गीता को उसके अनुसार ही समझें. और गीता का सबसे बेस्ट उदाहरण कृष्ण और अर्जुन. गीता सुनने के बाद ना ही तो अर्जुन साधु बना, ना ही तो उसने किसी को छोड़ा, अपने प्रपंच को छोड़ा, बल्कि युद्ध लड़ा और सारे राज्य का उपभोग लिया. हम तक वैसे ही बस हमारे लिए भी वही उदाहरण है. इसलिए प्रभुपाद जी प्राय कहा करते थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स जस्ट टू ऐड. छोड़ना नहीं है कुछ, केवल एक चीज ऐड करना है. वो क्या है? कृष्ण को ऐड करो, उसके नाम को ऐड करो, बस. बाकी चीजें अपने आप होगी. जैसे बच्चा होता है, हाथ में चाकू वगैरह लेता है, उससे लेने जाओ तो वो देता नहीं.
जबरदस्ती करो तो हाथ इधर उधर करेगा, लगने का डर होता है उसी को। तो एक बुद्धिमान माँ क्या करती है, ये देख कैडबरी 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 चॉकलेट, वो जैसे ही चॉकलेट को देखता है चाकू छोड़ देता है, चॉकलेट ले। वैसे ही केवल जीवन में कृष्ण उनके नाम को ऐड करने मात्र से, मिला लेने से ही सारी बुरी चीजें, संगतियां, बातें अपने आप छूट जाती। उसके लिए कोई अलग से विशेष प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अभी सात दिन हमने इतना सब कुछ सुना गीता के बारे में। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने भक्तों को लगता है कि हम भगवत गीता को आगे कंटिन्यू करना चाहिए पहले अध्याय से। जो भी महत्वपूर्ण श्लोक है उसके ऊपर हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते रहे, और ये कक्षा हफ्ते में एक दिन होगी। अभी रोज नहीं मिलेंगे, अभी हम लोग हफ्ते में एक दिन मिलेंगे। अब हमारा होमवर्क क्या रहेगा? हमारा होमवर्क रहेगा 2 माला जप हर रोज करिए। एक सुबह कीजिए, एक शाम को कीजिए, दोनों सवेरे होते दोनों सवेरे कीजिए, या दोनों दोपहर में समय है दोपहर में कीजिए, शाम को समय शाम। अब अगर हम लोग सीरियसली हम इस पथ को, इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो हमको पहली चीज तो नाम स्मरण। अब दूसरा क्या करना चाहिए हमको? आपने जो अभी 7 दिन सुना, तो अभी आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? दूसरी चीज हर हफ्ते एक अध्याय पे चर्चा होगी, हर एक हफ्ते। हाँ, हर एक हफ्ते। तो पढ़ के आना है क्या? नहीं, पढ़ के आना है, अच्छी बात है, पढ़ के आ रहे हो आप अध्याय को, लेकिन हम लोग पूरा अध्याय नहीं लेंगे। हर एक अध्याय के जो भी महत्वपूर्ण श्लोक है उस पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे एक्चुअली मैं बहुत हर एक तो एक उम्मीद के साथ ही आया है इस कोर्स के लिए, जीवन तो है ही। तो मैं तो मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि एक्चुअली श्लोक ही होंगे तो पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। आपने भी एक बार पढ़ने के लिए बोला था, सूत्र जो आप श्लोक पढ़ते हैं, कहते कहते बहुत सारे श्री कृष्ण लीला रहने दो, महाभारत रहने दो, श्रीमद् भागवतम रहने दो, या नारायण का कुछ भी रहने दो, भगवान नारायण का, तो श्लोक बातों बातों में कह ही देते, तो वो श्लोक पढ़ने भी नहीं आएगा। तो उसके रिगार्डिंग सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट आपको इस जब डिटेल अध्ययन आता है उसमें आपको मिलता है। ये 7 डेज का जो कोर्स होता है सत्री का, ये केवल नए लोगों को गीता समझाने के लिए पहली चीज। अब ये जो संस्कृत का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण और श्लोकों की डिटेल सारी चीज़ों को समझना, ये अगला स्टेप होता है सर। अब ये रिगार्डिंग जैसे कि इस्कॉन में हमारे काउंसलिंग सिस्टम होता है, हर काउंसलर के पास एक 15-20 लोग होते हैं ऐसे, जो कोई गीता कोर्स, कोई आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, कोई डिस्कवरी वर्कशॉप, अलग अलग कोर्स मंदिर में चलता है। उसके बाद जो भी लोग आगे कंटिन्यू बढ़ना चाहते हैं वो लोग फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं। हफ्ते में एक दिन उनका पूरा मीटिंग चलता है जिसमें उनको गीता के बारे में बताया जाता है। फिर अब जैसे मैंने दूसरा सवाल पूछा कि दूसरी क्या चीज़ करनी चाहिए हमको, तो दूसरी चीज़ हमको कंटिन्यूसली हफ्ते में सत्संग में आना चाहिए। पहली चीज़ हमको जप करना चाहिए, दूसरी चीज़ हमको सत्संग मिस नहीं करना चाहिए। जब हम भक्तों के साथ में आते हैं, देखते हैं, सेवा करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग इस पथ पर और तेजी से आगे बढ़ते हैं। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, न जेब को तकलीफ है न दिमाग को तकलीफ है। माला जप करने में क्या मेहनत है? कुछ भी। हाँ वो बात है, लेकिन ये समझने में थोड़ा समय लगता है। कोई समझ जाता है जल्दी, किसी को समय लगता है।
तो सत्संग में नियमित रूप से आना, दूसरी बात। अब तीसरी बात क्या है कि अपने आप को जब भी हम मंदिर में आ रहे हैं, जैसा अपने पास समय, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, हफ्ते में या हर रोज जो भी, किसी न किसी एक सेवा से हमको अपने आप को जोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सेवा से हमारा एक प्रकार से संबंध और मजबूत हो जाता है। एक तो है किसी को याद करना। एक बात देखिए, जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग भी हर रोज किसी ना किसी को याद करते थे। समझ गए आप लोग? अब याद करना एक बात हुई, लेकिन याद करने के बाद जब हम कोई कैडबरी देते थे, कोई फूल देते थे, तो रिलेशन कैसे हो जाता था, थोड़ा सा और करीब आ जाता। ठीक वैसी चीज है भगवान। नाम स्मरण से, नाम जप से हम भगवान का स्मरण तो करते हैं, लेकिन उस प्रेम को प्रैक्टिकल लेवल पर उतारने के लिए हमको उनसे संबंधित कोई एक छोटी सेवा क्यों ना हो, हमको उसमें जुड़ जाना चाहिए। कोई भी एक सेवा कि भैया मैं हफ्ते में 1 आध घंटा, आधा घंटा मैं ये कर सकता हूँ, या सत्संग के दिन में ये सेवा मैं कर सकता हूँ। एक सेवा में अपने आप को जोड़ देना। जैसे आपने देखा होगा, आप सत्संग में आते हो, हर डिवोटी कुछ न कुछ तो सेवा में लगा हुआ। वो दिन होगा, बाकी के दिन होगा। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि सेवा के माध्यम से उनका भगवान के साथ का जो संबंध है वो और पक्का होता है और वो प्रैक्टिस होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो चेतना है कि मैं ये काम भगवान के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं हर रोज आता हूँ, 1 दिन के बाद आता हूँ, भगवान के गार्डन को मैं पानी दे रहा हूँ। ये मेरा सेवा किसके लिए? भगवान के लिए, क्योंकि वहाँ के फूल जो है सारे आरती में उपयोग में आते हैं, भगवान की सेवा में उपयोग में। ऐसी कोई भी एक सेवा को अपने सेवा में अपने आप को जोड़ देना चाहिए। अब जब सेवा की बात आती है तो सेवा की बात तन से होती है, मन से होती है, धन से होती है। आप हर तरह से उस सेवा को कर सकते हैं। अब ये तन से सेवा तो हम लोग हर कोई करता है, कोई धन से। अभी कई सारे भक्त लोग हैं धन से सेवा करते हैं। अभी इतना मंदिर है हर सप्ताह, तो उसका खर्चा भी होता है। तो हर भक्त महीने में कुछ लक्ष्मी देते हैं जिससे मंदिर चलता है। आप लोग उसमें जुड़ सकते हो किसी भी प्रकार से। जिसके पास समय नहीं है वो धन देता है, जिसके पास समय है वो समय देता है, जिसके पास समय भी है धन भी है वो दोनों भी देते हैं। ISKCON में सर हर प्रकार के आपको डिवोटी मिलेंगे। तो आपको ये 3 चीज़ों में से 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। नाम जप, सत्संग में आना भक्तों के संग में, और ये किसी न किसी प्रकार से एक सेवा में अपने आप को जोड़ देना। तो आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे जैसे ये होता है, काउंसलिंग सिस्टम चालू होता है, 2 माला से 4 माला, 4 माला से 6 माला, फिर उसमें केवल गीता नहीं होती है। एक वैष्णव के रूप में हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तिलक कैसे लगाते हैं, जप कैसे करना है, नाम साधना कैसी होती है। अब ये तो सिर्फ बता दिया कि रोज 7-8 मिनट लगते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपो। तो आदमी कैसे भी जपता है। 99% लोग सिर्फ माला ऐसे खींचते रहते हैं, लेकिन उसका भी अपना एक विधि है। जिसने जिंदगी में कभी माला हाथ में नहीं ली, एटलीस्ट वो फेर तो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब उसमें क्वालिटी अगर बढ़ाना है तो फिर ये काउंसलिंग सिस्टम होता है कि एक्चुअल में नाम साधना कैसी होती है, बैठना कैसे चाहिए, नाम पर ध्यान कैसे करना चाहिए, उच्चारण कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, साइड बाय साइड, एक भगवद गीता चलता है और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात चलती है। ये दोनों चीज़ें फिर उसमें सिखाई जाती, बताई जाती, वंस इन अ वीक इन अ काउंसलिंग मीटिंग। तो उसमें से अभी आप देख रहे हो इतने सारे ये जो भक्त है, ये खुद कंस्ट्रक्शन लाइन में, लेकिन हर शुक्रवार को अपना समय निकालकर वो बराबर इवनिंग की सेवा के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, संडे को यहाँ पर आ जाता है। ऐसे कई सारे भक्त आप देखोगे। ये कैसे बने? ये इसी सिस्टम से बने, आहिस्ता आहिस्ता। और अब ये इतने समय से यहाँ पर टिके हैं, क्यों टिके?
अब जो भी यहाँ पर आप देखोगे ना भक्त, जो मैं मोस्टली यहाँ पर मेरे काउंसलिंग ग्रुप से ही ज़्यादा भक्त है, उन्होंने ही ये बनाया है, वो संभाल रहे हैं। ये लगभग अभी 20-20 साल से लोग मेरे साथ सेवाएं कर रहे हैं। कभी ये समय था कि उन्होंने भी पहले 20 साल पहले कभी गीता कोर्स मेरा अटेंड किया था, उसके बाद वो जुड़ गए और फिर नहीं गए, परिवार के परिवार है सारे। ये सिस्टम है सबसे उत्तम। मतलब इस्कॉन का ये सिस्टम आपको किसी दूसरे संप्रदाय या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा, जिसको पर्सनल केयर कहते हैं, स्पिरिचुअल केयर जानना। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, एक बार दीक्षा हो गई, गुरु एकीकरण, शिष्य एकीकरण, वो क्या कर रहा है इसको पता नहीं, ये क्या कर रहा है इसको पता नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता। इस्कॉन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग काउंसलर और हमारे गुरु, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनके माध्यम से हम लोग आपको ट्रेन करते हैं उन तक पहुंचाने के लिए। ये हमारा सेवा होता है और उनके माध्यम से हम लोग आपकी जो कुछ भी समस्या है, कोई चीज़ है, कोई प्रश्न है, हम लोग आपको गाइड करते रहते हैं। दैट्स कॉल्ड काउंसलर, शिक्षा गुरु। गुरु के प्रकार में हमने देखा था शिक्षा गुरु। ये तो इस प्रकार से चलता है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो स्वागत है आपका। अब इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग गुरुवार के दिन, बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हम लोग हर मुझे लगता है कैसे आपको इवनिंग अच्छा पड़ेगा कि मॉर्निंग अच्छा पड़ेगा? हफ्ते में एक बार आना है इवनिंग, तो इवनिंग में सैटरडे चलेगा? संडे सत्संग के पहले रखेंगे तो दोनों हो जाएंगे। नहीं, नॉर्मली होता ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि संडे में कई सारे नए लोग आते हैं, तो मुझे उनसे मिलना, मुझे अपने आप को फ्री रखना पड़ता है, फिर संडे को वो नहीं हो पाता है। हाँ, फिर उसके किसी दिन हो सकता है, या देखते हैं संडे को। संडे छुट्टी रहती है सबको संडे छुट्टी है, संडे चलेगा सबको? ठीक है, डन, चलेगा। तो हम संडे से आरंभ करेंगे। अभी परसों के संडे से करें कि अगले संडे से करें, आप बताओ। मतलब अभी कल का संडे छोड़कर अगला संडे, ओके। तो यहीं पर और भी व्यवस्था हो सकती है क्या? हाँ, कि क्या करें हम, जूम जो है ऑनलाइन है, जैसे श्रीमद् भागवतम होता है, मतलब किसी को आउट ऑफ सिटी जा रहा है और ज्वाइन नहीं कर पाए इन पर्सन, तो वाया जूम भी अटेंड कर सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये होता है कि लोग आलसी हो जाते हैं उसमें। नहीं, नॉट अवेलेबल हो तो आना ही है। अगर इन केस क्योंकि करना ही चाहते हैं, कोरोना का सबसे ज्यादा लॉस अगर कुछ हुआ है हमारे मतलब पूरे इस्कॉन में काउंसलिंग सिस्टम को, तो अभी लोगों को घर छोड़कर मंदिर में आने के लिए ही लोग तैयार नहीं होते। प्रभु जी ऑनलाइन ले लो ना ये, लेकिन नहीं उसका उन्हें शायद फायदा पता नहीं, इन पर्सन आना ही अच्छा है। हाँ, लेकिन देखिए पता होता है, लेकिन दूसरी बात क्या होती है, ट्रैफिक है, आना है, जाना है, बहुत सी चीज़ें होती है उसको सराउंडिंग में होता है। लेकिन अगर कोई मांग रहा है, हम लोग कंपलसरी मीटिंग ऑनलाइन नहीं रखेंगे, लेकिन अगर कोई मांग रहा है कि प्रभु जी मैं